हाय गाइस, आज मेरे पास है Oppo Reno 15 Pro Mini। इसका डिजाइन देख सकते हो कितना प्यारा है। और ये फोन अच्छे डिजाइन के साथ साथ ढेर सारी हिडन फीचर्स लेकर आता है। इसलिए तो आज इस वीडियो में इस फोन की टॉप 20 प्लस हिडन फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा। इस फोन में ढेर सारी शॉर्टकट आता है। अगर आप इस सारी शॉर्टकट के बारे में जान लेते हो तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। इसमें सर्किल टू सर्च का फीचर्स आता है। आप किसी भी पेज में हो, यहाँ पर होम बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, ये चीज एक्टिवेट हो जाता है। देन आप डिस्प्ले के ऊपर ऐसे सर्किल टू सर्च कर सकते हो, किसी भी चीज के बारे में इंटरनेट में ज्यादा जानकारी ले सकते हो। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। इस फोन में एआई के जरिए फोटो फ्रेम से अनवांटेड चीज को रिमूव कर सकते हो। जैसे कि आप ये पर देख लीजिए, बहुत सारे यहाँ पर अनवांटेड पीपल आ चुका है। इसको मैं रिमूव करके दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको गैलरी पर आना है, देन यहाँ पर पेंसिल आइकन में टैप करना है, एआई एडिटर के ऊपर टैप करना है, एआई इरेजर के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर रिमूव पीपल के ऊपर टैप करना है। आपका फोटो को एनालिसिस करके उसके अंदर जितनी सारी अनवांटेड पीपल रहेगा सब कुछ सिलेक्ट कर चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। देन यहाँ पर रिमूव ऑल के ऊपर टैप करना है। ये एआई के जरिए सारे अनवांटेड चीज को रिमूव कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे अनवांटेड चीज को रिमूव कर चुका है। देन इसको अगर आप चाहते हो तो गैलरी पर सेव भी कर सकते हो। इस फोन में ऐसे डार्क इमेज को ऐसे ब्राइट कर सकते हो। इसके लिए आपको गैलरी पर आना है, फोटो को चूज कर लेना है, देन एडिट बटन के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर एआई एडिटर के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर एआई प्रोटेक्ट ग्लो करके एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको टैप करना है। आपका फोटो को ये एनालिसिस करेगा, देन एआई के जरिए ब्राइटनेस लेवल को बहुत हद तक इंक्रीज कर देगा। अब देख सकते हो फेस के ऊपर लाइट जो कितने अच्छे से ग्लो कर रहा है। इसका जो ब्राइटनेस लेवल है आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। देन इस फोटो को अगर आप चाहते हो तो गैलरी पर सेव भी कर सकते हो। अगर आप इस फोन में नोट्स ऐप के अंदर कोई भी नोट्स लिख रहे हो तो आप एआई के जरिए बहुत सारे चीज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास कुछ नोट्स है, तो यहाँ पर एआई के जरिए क्या क्या कर सकते हो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एआई आइकॉन के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीज खुलकर आ गए। अगर आप चाहते हो तो एआई के जरिए इसको रिटन कर सकते हो, क्योंकि आपने छोटा सा पैराग्राफ दे दिया, उसको एनालिसिस करके बड़ा पैराग्राफ यहाँ पर लिख कर देगा। उसी के साथ रिटन पोस्ट की ऑप्शन मिलता है। जो सारे नोट लिख रहे हो उसको आप सोशल मीडिया में भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पर पॉलिश भी दिखाई देगा। अगर आप रिटन कर रहे हो, ग्रामर में दिक्कत आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, तो एनालिसिस करके दोस्तों उसको ठीक कर देगा। उसी के साथ फॉर्मेट को भी ठीक करके देगा। अगर आप चाहते हो तो एआई के जरिए अपन नोट के अंदर टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हो। इसमें एयर जेस्चर्स का भी फीचर्स आता है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ। ये पर जेस्चर्स एंड मोशन की ऑप्शन है, इसके अंदर है एयर जेस्चर्स की ऑप्शन। आप एयर जेस्चर्स के जरिए कॉल कंट्रोल कर सकते हो, कि कॉल को रिसीव कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखा रहा है, आप देख सकते हो। इवन अगर आप चाहते हो तो एयर जेस्चर्स के जरिए एयर कॉल भी कर सकते हो। ये बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, ये सारी प्लेटफॉर्म में अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखते हो तो एयर जेस्चर्स के जरिए कॉल भी कर सकते हो, इनके शॉर्ट्स को नेक्स्ट या प्रीवियस भी कर सकते हो। इसमें रिपेयर मोड भी आता है। जब आपका फोन खराब होता है, फोन को आप सर्विस सेंटर पर भेज रहे हो, तो आपको रिपेयर मोड को एक्टिवेट करके भेजना चाहिए। इसके लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सिस्टम एंड अपडेट की तरफ। यहाँ पर रिपेयर मोड आता है, इंटर रिपेयर मोड में आपको टैप करना है और रिपेयर मोड को एक्टिवेट कर लेना है। देखो यार, इस मोड को एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, आपका पर्सनल डाटा कोई भी नहीं देख सकता है, इवन उसको कॉपी भी नहीं कर सकता है। इस फोन में टॉर्च लाइट ऑन करने के लिए एक शॉर्टकट मिलता है। फोन को सिर्फ ऐसे सेट करना है, तुरंत टॉर्च लाइट ऑन हो जाता है, फिर से ऐसे सेट करना है, तुरंत टॉर्च लाइट ऑफ हो जाता है। इस शॉर्टकट को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ। इसके अंदर है जेस्चर्स एंड मोशन की ऑप्शन और इसके ठीक नीचे में है सेक टू लॉन्च की ऑप्शन। यहाँ से आप सेक करके कैमरा को ऑन कर सकते हो। इवन अगर आप चाहते हो तो टॉर्च लाइट को ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। इसमें माइंड स्पेस की फीचर्स आता है। एक स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, इस स्क्रीनशॉट को मैंने माइंड स्पेस में सेंड कर दिया। माइंड स्पेस के अंदर सारे स्क्रीनशॉट का रिकॉर्ड रहता है। अब यहाँ से कोई भी स्क्रीनशॉट के बारे में यहाँ पर ज्यादा जानकारी ले सकते हो, उसका समरी निकाल सकते हो। इवन अगर आप चाहते हो तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर भी पूछ सकते हो। इस फोन में आप टॉर्च लाइट का जो ब्राइटनेस लेवल है उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर पर आना है। जो टॉर्च आइकन है यहाँ पर टैब एंड होल्ड करके रखना है। यहाँ से आप सिंगल क्लिक में टॉर्च लाइट को ऑन कर सकते हो। इवन अगर आप चाहते हो तो टॉर्च लाइट का ब्राइटनेस लेवल को एडजस्ट भी कर सकते हो। इस फोन में आउटडोर मोड आता है। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, इस आउटडोर मोड को जरूर आपको एक्टिवेट करना चाहिए। इसके लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ और इसके अंदर है आउटडोर मोड की ऑप्शन।
इस आउटडोर मोड को ऑन करने के बाद बहुत सारी फायदा होगा, जैसे कि कॉल का साउंड बहुत हद तक इनहांस हो जाएगा। इवन आप एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को ऑन कर सकते हो। नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें एच लाइटिंग भी आता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल की तरफ आना है और इसके अंदर मोर की ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर एच लाइटिंग आता है। यहाँ पर 3 कलर इफेक्ट्स है, आपकी मर्जी से आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है जब फोन पॉकेट के अंदर रहता है या बैग के अंदर रहता है, इधर उधर टच हो जाता है। इस मिस्टर से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ और इसके अंदर दिखाई देगा पॉकेट मिस्टर प्रिवेंशन की ऑप्शन। इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। इसमें आइकॉन पुल डाउन जेस्चर्स का फीचर्स आता है। बहुत बार ऐसे होता है फोन को एक आदमी यूज करना पड़ता है और ऊपर की एप्लीकेशन को ओपन करने में तकलीफ होता है, तो एप्लीकेशन को इजीली आप ओपन कर सकते हो। इसके लिए फोन की जैसे ऐसे आपको स्वाइप करना है, सारे एप्लीकेशन यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा और आप एक हाथ में एप्लीकेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन कर सकते हो। तो इस शॉर्टकट को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल की तरफ। इसके अंदर है होम स्क्रीन सेटिंग्स के ऑप्शन, यहाँ पर आइकॉन पुल डाउन जेस्चर्स के ऑप्शन आता है, इसको आपको ऑन कर लेना है। देखो भाई, अभी विंटर का सीजन है, हर कोई तो ग्लव्स पहनता है, लेकिन ग्लव्स पहनने के बाद फोन में टच में इशू होता है। अगर आपको ये दिक्कत आ रहा है तो आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ और इसके अंदर दिखाई देगा ग्लव्स मोड के ऑप्शन। इस ऑप्शन को आप एक बार ऑन कर लीजिए, देन आप ग्लव्स पहन के फोन को आराम से यूज कर सकते हो। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आता है, ये फीचर्स डिफॉल्ट ऑफ रहता है। इसको ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, ये स्क्रॉल करके आना है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल की तरफ। इसके अंदर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ऑप्शन। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। यहाँ पर तरह तरह के स्टाइल मिलता है लॉक स्क्रीन का, आपकी मर्जी से आप कोई भी लॉक स्क्रीन को चूज कर सकते हो। इवन उसका कलर को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर जो क्लॉक का फॉर्मेट है इसको कस्टमाइज करके अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऐप लॉक और ऐप हाइड की फीचर्स भी आता है। इस सारी चीज को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की तरफ। इसके अंदर दिखाई देगा ऐप लॉक की ऑप्शन। पहला तो आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना है, देन आप किसी भी एप्लीकेशन को सिंगल क्लिक में लॉक कर सकते हो। अगर आप ऐप को हाइड करना चाहते हो तो आपको बैक करके आना है और यहाँ से हिडन ऐप दिखाई देगा, यहाँ पर भी पहला आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना है, देन आप किसी भी एप्लीकेशन को सिंगल क्लिक में हाइड कर सकते हो। ये फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल की तरफ। इसके अंदर है मोर की ऑप्शन और यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन आता है। यहाँ पर तरह तरह की एनिमेशन है, आपकी मर्जी से आप कोई भी एक एनिमेशन को चूज कर सकते हो। इसमें फ्लोटिंग विंडो की फीचर्स आता है, आप किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हो। इसके लिए पहला एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, देन डिस्प्ले बटन के ऊपर टैप करना है, एप्लीकेशन को ज्वाइन करना है, यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर दिखा देगा फ्लोटिंग विंडो की शॉर्टकट। आप देख सकते हो जो एल्बम एप्लीकेशन है वो मैं फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर चुका हूँ। इसका साइज को आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। इवन इसको अगर आप चाहते हो तो मिनिमाइज भी कर सकते हो, जब मर्जी होगा इसको आप तुरंत ओपन भी कर सकते हो। इसको डिस्प्ले करने के लिए क्लोज में टैप करना है, डिस्प्ले हो जाता है। इस फोन में इंटरनेट स्पीड मीटर भी आता है, ये डिफॉल्ट ऑफ रहता है। इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स की तरफ। स्टेटस बार के अंदर दिखाई देगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड की ऑप्शन, इसको आपको ऑन कर लेना है। तो ये तो था Oppo Reno 15 Pro Mini का कुछ हिडन फीचर्स। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अभी तक थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।